नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी पिक न्यूज। फिलहाल हिसार के गणमान्य लोग मेरे सामने यहां देख पा रहे हैं, खड़े हैं। पार्थ को इंसाफ दिलवाने के लिए पहुंचे हैं और साथ ही मौजूद हैं पार्थ के पापा, जो पिछले न जाने कितने महीनों से लगातार ये आवाज बुलंद करते आ रहे हैं कि मेरे बच्चे को इंसाफ दिलवाइए। बेवजह जो उसकी मौत हुई, जो मर्डर हुआ एक तरीके से, उसको इंसाफ दिलवाइए। मगर प्रशासन जो है टाला मटोली करता रहा विसरा की रिपोर्ट के नाम पे। अब विसरा की रिपोर्ट को आए हुए भी 1.5 महीने से ज्यादा हो गया है, मगर ये विसरा रिपोर्ट इनके पार्थ के पिता को जो है यानी कि मोहित जी को आज तक नहीं दी गई है और अभी तक भी जो है इंतजार कर रहे हैं। आज जो 51 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी पार्थ को इंसाफ दिलाने के लिए, वो 51 सदस्यीय कमेटी यहाँ मौके पर पहुंची है, मगर नहीं पहुंची तो हिसार की सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती, और इसी बात का जो है नाराजगी भी इन लोगों में जताई जा रही है। अभी मोहित जी हैं जो पार्थ के पापा हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि आखिरकार इनका क्या कहना है, क्या इंसाफ दो, इंसाफ दो, पार्थ को इंसाफ दो, इंसाफ दो, पार्थ को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, पार्थ को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। मोहित जी, आज आप सभी लोग पहुंचे हैं मगर सीएमओ ही गायब हैं, क्या कहेंगे? आज मेरे बेटे को एक्सपायर हुए 4.5 महीने से ऊपर हो गए हैं, पर आज तक 4.5 महीनों में इन्होंने मीठी गोलियां ही दी हैं। आज विसरा रिपोर्ट आज आ रही है, कल आ रही है, आ चुकी है। लास्ट हमारी सीएमओ से मीटिंग हुई थी अप्रैल के 1st या 2nd वीक में। उन्होंने कहा था विद इन वीक हम आपको सारी रिपोर्ट दे देंगे, नेग्लिजेंसी बोर्ड की मीटिंग करवा देंगे। लेकिन उसके बाद भी आज पूरे 2 महीने हो गए, अभी तक हमें कोई बात करनी। आज हम सीएमओ के ऑफिस के बाहर ही धरना देकर बैठे हैं। जब तक हमें हमारे बेटे की रिपोर्ट नहीं दी जाती और नेग्लिजेंसी बोर्ड की मीटिंग नहीं बिठाई जाती, तब तक हम यहीं बैठे हैं। ये सारे शहर के लोग यहीं हैं और मैं जिनसे कहता हूँ जो लोग देख रहे हैं लाइव, वो भी आए, उस बच्चे को न्याय दिलवाने में हमारा साथ दें। क्वेश्चन प्लीज। कितनी बारी चक्कर काट चुके हैं आप? सर चक्कर काट काट के थक चुके हैं, पता नहीं 4.5 महीनों में हमने कितने चक्कर काट लिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कहीं प्रशासनिक कोई सुनवाई नहीं है। जो IMA वाले थे वो भी सुनवाई, वो आज खुद ही फंसे बैठे हैं। वो हमारी क्या, वो डॉक्टरों की पैरवी करने वाले जो ये दलाल नलवा है, वो आज खुद ही फंसा बैठा है। जागरण में फर्स्ट पेज पे उसकी आई हुई है, वो खुद ही रिपोर्ट, वो हमारे को क्या न्याय दिलवाएंगे? वो नेग्लिजेंसी बोर्ड के डायरेक्टर बने बैठे हैं, IMA का प्रधान, अरे वो क्या न्याय दिलवाएंगे? 4.5 महीने से चक्कर काट काट के दुखी तो हो रखे हैं और क्या हो रखे हैं। कैंडल मार्च निकाला गया, पूरे शहर ने आपका साथ दिया। उसके बाद में नागौरी गेट के ऊपर धरना किया गया, वहाँ पर भी पूरे शहर ने साथ दिया। तो आखिर उसके बाद में धरना लंबा चलाने का प्रोग्राम था, उसको बंद क्यों किया गया था? किसके आश्वासन पर किया था? SPDC के आश्वासन पर हमने धरना स्थगित किया था कि भाई इसकी रिपोर्ट हम 1 हफ्ते के अंदर मंगा देंगे, लेकिन उस बात को पूरे आज 4.5 महीने हो गए, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं। रिपोर्ट न्यूज़पेपर, प्रिंट पेपर में भी बयान था सीएमओ का, 2 अप्रैल को रिपोर्ट आ चुकी है उसकी FSL रिपोर्ट, लेकिन आज तक वो 2 महीने से पता नहीं कहाँ किस किस के चक्कर काट रही है, या पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। भाई कोई चंदा इकट्ठा करना है तो मैं इकट्ठा करके दे देता हूँ इनको, भाई कोई पैसे चाहिए, क्या चाहिए। सीएमओ ही हमारे साथ कोई न्याय नहीं कर रही। जब आते हैं हाँ जी हम आपकी रिपोर्ट करवा देंगे विद इन वीक, लेकिन आज 2 महीने से हमारे आते ही तो अस्ताला लगा कर गायब हो गए हैं। हम तो आज सीएमओ के ऑफिस के बाहर ही धरना देकर बैठे हैं। जब तक हमें, क्या आपकी बातचीत हुई थी यहाँ पहुँचने से पहले डॉक्टर? जब हम आए बात हुई है हमारे, उन्होंने कहा मैडम मीटिंग में है, मीटिंग में है, अभी फ्री होकर आपसे मिलेंगे। PM ऑफिस में गए, वो बोले मैडम ऑफिस में ही बैठे हैं, आप वहाँ जाए। लेकिन आए तो हमारे यहाँ से ताला लगाकर गायब है, कोई हमारी सुनवाई नहीं। हम तो आज इनके ऑफिस में ही बैठे हैं। सुनने में आया जब भी करते हैं आप फोन करते हैं प्रशासन की तरफ, क्या प्रशासन की तरफ से आपको कोई कॉल आई है कि आज आप यहाँ पर पहुँचे? आज तक कोई कॉल नहीं, कोई इनका लेटर नहीं, कुछ नहीं आया। जब भी होता है हमें ही आता है, हमारे ऊपर ही आरोप लगे, हम पैसे ले चुके हैं, ये ले चुके हैं। अरे हमारा बच्चा गया, हमने अपना घर खत्म किया, सब कुछ खत्म, हम ही आज रोड पे बैठे, हम ही धरना देकर बैठे हैं। आज बैठे हैं, जब तक न्याय नहीं मिलता अब तो उठना ही नहीं है यहाँ से। बहुत आरोप प्रत्यारोप हो चुके हैं। अप्रैल महीने में आपकी सीएमओ से फेस टू फेस बातचीत हुई थी, उस टाइम पे क्या आश्वासन दिया गया? मैडम ने कहा था हमें सिर्फ विद इन वीक का समय दे दीजिए, 20 या 25 तारीख से अप्रैल से पहले आपको पूरी नेग्लिजेंसी बोर्ड की मीटिंग बैठ जाएगी और सब कुछ आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, जो भी दोषी होगा उसको सजा मिले। लेकिन कहाँ है? मैं बस आज आप सभी के चैनल के माध्यम से यही अपील करता हूँ लोगों से, हम यहाँ सीएमओ के ऑफिस के बाहर धरना देकर बैठे हैं, पूरे सिविल हॉस्पिटल में, पूरे शहर ने जैसे उस बच्चे को न्याय दिलवाने में पहले साथ दिया था। मैं बस हाथ जोड़ कर यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आज भी साथ दीजिए, यहीं आइए, हम यहीं बैठे हैं।
तो क्या आप अकेले बैठने वाले हैं? 51 सदस्यीय टीम आपके साथ? पूरी 51 सदस्य आप देख रहे हैं आपके चैनल कैमरे के माध्यम से, सब 51 सदस्य सारे 51 सदस्य मीटिंग नहीं है, ये पूरा हिसार इसमें शामिल है जी। 51 नहीं है, पूरा हिसार शामिल है। शहर 80 हिसार बरवाड़ा फतेहाबाद सब हर चीज है। पूरा शहर के साथ साथ जितने भी हमारे एरिया लगता है सब साथ है जी इस चीज के मैटर के अंदर। अब ये दबाव नहीं आएगा, ना प्रशासन की तरफ से दबेंगे हम, ना किसी को गुंडे की वजह से दबेंगे हम न्याय चाहिए हमें पार्ट के मामले में। पार्ट को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, पार्ट को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। सबर कब तक किया जाएगा? सभी जो लोग हैं सभी अब हम इकट्ठे हैं, सबसे अपील करते हैं कि यहाँ पर धरने पे पहुँचे और इंसाफ दिलाएं। पार्थ के मामले में बहुत लेट हो चुके हैं और इसको अब सबर से बाहर हो रहा है काम। सर कब तक जो है आप लोग अपना काम धंधा छोड़ करके यहाँ बैठे रहेंगे? ऐसे है, अब ये डीसी मैडम से मैं कहना चाहूँगा कि आपके आश्वासन पे हम लोग यहाँ से उठे थे। डीसी मैडम और एसपी साहब के आश्वासन के बाद ही हम लोगों ने धरना स्थगित किया था और जब मीटिंग हुई थी, लेकिन क्या उनको उस बच्चे के रूप में उनको बच्चा अपना नहीं दिखा? उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उस बच्चे की तरफ देखकर आगे बढ़ें, वो लोग भी न्याय दिलवाएं। सारी जनता साथ है और सभी शहरवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि सिविल हॉस्पिटल में सभी आप पहुँचें। आपके चैनल के माध्यम से सभी से अपील करता हूँ कि सारे यहाँ पहुँचें और पार्थ को न्याय दिलाने में हमारी मदद करें। मोहित जी काफी वक्त हो गया, मैटर बीच में पता ही नहीं था कि पार्थ गया कहाँ पर। पूरा शहर शांत हो गया था, 51 सदस्य की टीम शांत हो गई थी, टीम के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगे। क्या कहेंगे, इतने दिनों तक चुप क्यों बैठे थे? कोई शांत नहीं था, सिर्फ एक चैनल के माध्यम से हम लाइव नहीं आए, सभी की आपस में हमारे सभी ग्रुप में बात चल रही थी, सभी साथ है। आज आप देख रहे हैं सभी यहाँ खड़े हैं, कोई 51 सदस्य कमेटी दूर नहीं है, कोई कहीं दूर नहीं है। 51 सदस्य कमेटी में हर एक मेंबर यहाँ पहुंचा हुआ। ऐसे जो कोई एक दो कारण नहीं आ सके, वो कोई कारणवश कोई शहर से बाहर है, उनके फोन कॉल आ चुके हैं, वो जल्दी यहाँ पर जैसे उनको पता है हमने धरना दे रहे हैं, वो सभी यहाँ के यहाँ जल्दी आ रहे हैं। जी दीवान साहब क्या कहेंगे? कोरोना के मैटर के चक्कर में हम लोगों ने प्रशासन की बात मान ली और डिले भी किया, लेकिन प्रशासन ऐसे लगता है कि नेग्लिजेंसी रिपोर्ट जो है डॉक्टर के खिलाफ आई होगी, जो उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, लॉन्ग पीरियड निकाल रहा है, सोचता है कि ऐसे कि मामला दब जाए। मैं तो सबसे बड़ा हैरानी मानता हूँ जो हमारी हिसार की डीसी है, हिसार की मालिक हैं, खुद लेडीज हैं, उनके बच्चे भी हैं। मुझे तो ये लगता है कि जो डीसी हो चाहे एसपी है तो उनको शादीशुदा होना नहीं चाहिए, कुंवारे बंदों को बनाना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है उनको संवेदनाएं है ही नहीं। ममता का माँ का क्या है, पिता का क्या फर्ज है, क्या ड्यूटी है, इनसे तो हमारे को इतने पुलिस वालों की फैमिली मिली है, हमारे को, मेरे को पर्सनल मिली है। वो खुद कहते हैं पुलिस वाले भी, हम घर जाते हैं हमारा जीना मुश्किल हो रहा है, हमारी औरतें हमारे को टोकती हैं, बोले हम जवाब नहीं दे पाते इस मैटर में। लेकिन फिर कहाँ जाता है, कम से कम ठीक है जी, बहुत बड़ी IMA की लॉबी है पूरे इंडिया के अंदर, अभी भी उन्होंने हड़ताल की धमकी दी हुई है, पे 2 दिन पहले दी थी, शुक्रवार को भी इनकी OPD बंद की धमकी है। तो कब तक हम इन धमकियों से डरते रहेंगे? कब तक आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलेगा? गरीब आदमी तो बेचारा बिल्कुल मारा जाता है इसके अंदर, उनको तो बिल्कुल पूछता भी नहीं कोई भी। जी सरदाना साहब आपको भी इंतजार करते काफी वक्त हो गया, क्या कहेंगे? कुछ जो प्रशासन के ऊपर थोड़ा बहुत अब विश्वास बाकी है, क्योंकि पहली बार भी बोला गया था कि आप इंतजार कीजिए, इंसाफ होगा। प्रशासन के निकम्मेपन को देखते हुए हम अब धरने पे बैठ रहे हैं। जब तक हमें सारी रिपोर्टें नहीं मिलेंगी तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। ये यहाँ का प्रशासन कान खोल के सुन ले। बताया जा रहा है कि 2 तारीख को यहाँ पर वो रिपोर्ट जो है वो आ चुकी थी और अभी तक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बात की। रिपोर्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जब ये हमारे को रिपोर्ट नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, हमें गोली खिला रहे हैं, ये कभी SP में भेजते हैं, कभी DC के पास भेजते हैं, हमारा फुटबॉल बना रखा है। अब वो जो रिपोर्ट आएगी आप उसके ऊपर कितने % विश्वास कर सकते हैं? वो आएगी उसके बाद देखेंगे ना, अभी क्या विश्वास करेंगे, देखने के बाद पता लगेगा। अगर वहाँ गड़बड़ होगी तो उसको भी देखेंगे। हमारे उन्होंने क्या आंसर दिया देखेंगे ना, कैसा रवैया कोर्ट में जाएगा। PM ऑफिस में, जब PM ऑफिस तो आप पेंडा छुटा रहा था, PM खुद पेंडा छुटवा रहा था, वो कहता मुझे पता नहीं है। CMO साहब बोले CMO साहब ऑफिस में, CMO साहब भाग गए। भारत की फाइल की अगर बात को तो ऑपरेशन थिएटर में ना मिलकर और बेडरूम के अंदर मिलती है, क्या कहेंगे? वो उस दिन भी हमने इनसे, जिस दिन ये वारदात हुई है उस दिन भी हमने इनके साथ यही बात करी है कि हमारे को फाइल दी जाए। इन्होंने फाइल नहीं दिया अभी तक। तो ये पहले से ही शक के घेरे में। मेडिकेटेड दवाइयाँ वगैरह भी कहीं मिली थी वहाँ पे, जो उन्होंने सील की थी CMO मैडम और इन्होंने, उसका भी आता जवाब नहीं मिला कि उसमें क्या एक्शन लिया जो इलीगल मामले है। गिरधर जी हमारे साथ में मौजूद है। पवन जी सर क्या कहेंगे इसको लेकर? पूरे मुद्दे को पूरा शहर इंतजार कर रहा है, आखिर कब इंसाफ होगा? ऐसा है, मुझे इंसाफ जो है ना वो मिलता हुआ नहीं दिख रहा, जो मैं आपको सच बात बताता हूँ। मैं आपको लास्ट टाइम की बात बताता हूँ, जब हम SP साहब से मिले, SP साहब ने तुरंत बुला करके संजय कक्कड़ जी हमारे IO थे, उनको बुलाया, राजवीर सिंह DSP साहब को बुलाया।
बोले भी आप इमीडिएट जाओ, 2 दिन तक वहाँ बैठो मधुबन में और इनकी रिपोर्ट को लेकर के बाई एंड आना है आप लोगों को। उस बात पर थोड़ा असर भी हुआ, वो रिपोर्ट हमारे यहाँ पहुँच भी गई। उस दौरान हमारे को ये भी पता लग गया कि FSL की रिपोर्ट भी आ गई है, हार्ट की रिपोर्ट जो है अग्रवा मेडिकल इंस्टीट्यूट से आनी थी वो भी आ चुकी है। उसके बाद में हम लोग वेट करते रहे कि शायद प्रशासन हमें अब बुलाएगा, अब बुलाएगा, अब बुलाएगा, मगर इनकी तरफ से कोई कॉल हमारे पास में नहीं आई। उसके बाद आखिर थक कार करके हम लोग CMO मैडम से मिले लास्ट टाइम। ये जो लॉकडाउन से पहले की बात बता रहा हूँ, रिसेंटली जो हम लोग मिले, हमने रिटर्न में भी इनको दिया कि मैडम आपने हमारी कोई मीटिंग नहीं बुलाई है, हमारे अभी कुछ सवाल जवाब बाकी है। तो मैडम कहने लगे अब सवाल जवाब तो कुछ होंगे नहीं, क्योंकि अब तो हम लोगों ने बोर्ड ने उसको अवलोकन करना है रिपोर्ट्स का, और नेग्लिजेंसी बोर्ड ने ये अपनी एक रिपोर्ट देनी है आप लोगों को कि क्या इसमें कोई नेग्लिजेंसी हुई है या नहीं हुई है। जी मैंने कहा मैडम पीड़ित पक्ष के अभी सवाल कुछ बाकी हैं। बोले नहीं अब कोई सवाल नहीं है। तो क्या मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि क्या हमारे को सवाल पूछने का हक नहीं है? फिर बोर्ड किस लिए गठित किया गया? अगर बोर्ड बैठा है तो वो दोनों पक्षों को सुनेगा, वो एक तरह से जज के रूप में कार्य कर रहे हैं, और पीड़ित पक्ष है या जो बचाव पक्ष है वो अपने अपने सवाल जवाब वहाँ रखता है। अभी तक हमारे सवाल जवाब पूरे नहीं हुए हैं, और वो क्यों नहीं करना चाहते, मैं 2 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। वो क्यों नहीं हुए मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। IMA का एक बहुत बड़ा सिस्टम है, जैसे मेरे आदरणीय मेरे भाई पंकज दीवान जी ने भी आपको बताया कि उनका एक बहुत बड़ा सिस्टम है, और इतिहास में मुझे नहीं लगा कि आज तक IMA ने या बोर्ड ने किसी भी तरह से किसी को दोषी ठहराया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सवाल जवाब हैं जिसमें इस बच्चे की मौत के अलावा उस हॉस्पिटल के अंदर अन्य जो लापरवाहियां या कोताही बरती गई हैं उसके बारे में ये हमें नहीं लाना चाहते, उस बोर्ड के ब्लैक एंड व्हाइट पर नहीं लाना चाहते हम लोगों को, ताकि ये उस कहीं ना कहीं किसी केस में डॉक्टर ना फंसे। इसलिए हमारे सवाल जवाब को यहीं रोक करके ये अपना फैसला देना चाहते हैं, जो हमें कतई मंजूर नहीं है। मैं पूरे हमारे सदस्यों को पूरे हिसार शहर से अपील करना चाहता हूं कि डॉक्टर की बिल्कुल एक तरफदारी करते हुए CMO बोर्ड ये सब लोग दिखते हुए नजर आ रहे हैं। आज 4.5 महीने हो गए हैं, क्या 4.5 महीने में कोई वैसा समय नहीं आया कि उस पार्क के मामले में ये सुध लेते? इतना बड़ा शहर के अंदर हजूम निकला, इतना बड़ा रोष प्रकट हुआ प्रशासन के खिलाफ, मगर आज तक हमारे को कोई रिपोर्ट नहीं दी। पार्थ के पिता को वहाँ पर पीटा गया, जो वहाँ से क्लिप निकलवाई गई थी, उस क्लिप के अंदर भी कहीं ना कहीं पर इंटरप्टेड थी। वो कितना विश्वास रखते हो? वहाँ पर हॉस्पिटल का स्टाफ कह रहा जी ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, पिटा नहीं गया, क्या जब डॉक्टर को बाहर इतनी भीड़ के अंदर बैकडोर से निकाल दिया जाता है, विश्वास कहाँ रह जाता है आप बताइए? उसके बाद कोई विश्वास नहीं रह जाता। तो फिलहाल विश्वास जो है वो नहीं है। राणा साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। राणा साहब, आप कांग्रेस से हो, आपकी तो ऊपर नीचे काफी चलती है, करवाइए ना कुछ, काफी समय हो गया लोग इंतजार कर रहे हैं। जिस समय हमने धरना प्रदर्शन शुरू किया, नगोरी गेट को ऊपर धरना दिया गया था, वहां से पुलिस प्रशासन ने खुद आकर के आश्वासन दिया भाई आप कहीं भी बैठ जाओ, DC साहब और SP साहब जो है आकर आपसे बात करना चाहता है। हमने यूनिवर्सिटी का में जो है जगह रखी, वहाँ DC साहब भी आ गए, SP साहब भी आ गए, जो DIG साहब बन गए हैं। सारी बातें हुई हैं, तो DC साहब को अब 4.5 महीने हो चुके हैं बच्चे को, तो 4.5 महीने हो गए। DC साहब एक हमारे जिले की मुखिया है, DC साहब जो है, और DC साहब ने वादा किया था उस समय, क्यों हम 51 आदमियों की टीम उस टाइम मौजूद थी। तो ऐसा मैं DC साहब से अभी अपील करूंगा, DIG साहब से भी अपील करना चाहूँगा, ऐसा हमारे को मजबूर ना करे, दोबारा से जो है पूरा हिसार इकट्ठा होकर के फिर दोबारा धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। जनता कह रही है कि अपील करते हुए तो बहुत वक्त हो चुका है, एक्शन कब लेगी? हाँ, तो ये 51 सदस्य की टीम के ऊपर पूरा का पूरा भार जो है वो सौंप दिया गया, पूरी जनता एकजुट हो चुकी है, कह रही है आखिर इंसाफ कब होगा? यही मैं DC साहब को कहना चाहता हूँ, इसका तुरंत निवारण करे, और इनको जो इसका पार्थ का पिताजी जो है मोहित बदुआ जी, इसको संतुष्ट करने का काम करे, नहीं तो जनता जो है, मैं अपील करता हूं जनता से, पार्थ का पिता मोहित बदुआ का जो है हिसार की जनता एकजुट होकर के साथ दे। आज जो है धरना सिविल हॉस्पिटल में CMO के सामने जो है दरी बिछा करके धरना दिया गया है, इसमें भारी तादाद में पूछकर जनता जो है इसका सहयोग दे और पार्थ को न्याय दिलाने का काम करे।